वैश्विक आर्थिक मंदी, विकसित देशों के संरक्षणवाद की ओर बढ़ते रुख और कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी बनी हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एसोचैम की एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कुप्रभावों से बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई है, जिससे भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। One of the biggest challenges in the world is that this slowdown is a prolonged slowdown. And even the best of minds and economists are suggesting conventional solutions. Many countries are also relying on unconventional responses. Nobody can really tell you how long this phase will continue. It's continued much longer than what people anticipated. सड़क और परिवहन मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के औली क्षेत्र को स्विट्जरलैंड के डावोस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिले। तो ये जो जोशीमठ से जो रोड जा रहा है, उसके बाजू में एक ओली करके जगह है और यहाँ स्कैनिंग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैक वहाँ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे मन में इच्छा है, अभी हमने उसका अध्ययन करना शुरू किया है, कि डावोस से भी अच्छा शहर हम हिमालय की गोद में ओली के पास बनाना चाहते हैं। इस बीच आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि बजट में विकास को ध्यान में रखते हुए 3 आर्थिक मानकों, वित्तीय विवेक, मैक्रो आर्थिक स्थिरता और सुधारों पर भी जोर दिया गया है। The economic policy of the government as reflected in this year's budget is premised on 3 basic themes. The first theme is that it is based on a strong fiscal foundation. The second is on the macroeconomic scenario. We would expect the growth to be upwards of 7% on the back of various policy measures that have been taken by the government before the budget, during the budget, and the policy measures which the government will continue to take in the coming months. Third premise on which economic policy of the government is based on is the reforms. आर्थिक सचिव ने कहा कि सरकार ने कैश के लेन देन पर कर लगाने के बारे में अभी कोई आखिरी फैसला नहीं किया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कैश के लेन देन पर कर लगाने का सुझाव दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाइट डेस्क।